ये देखें जी एलबी गाड़ी है, ठीक है, बगैर टर्बो। इसकी नोज़लें, बखाख और डीजल पंप खोला था, तो वीडियो बनाने की मुझे याद नहीं रहा, तो मैंने कहा तो फिटिंग की वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करते चलें। ये देखें हम लोगों ने बखाख जो है वो लगा दिए हैं, ठीक है। बखाख लगाने के टाइम नीचे पुराने जो वर्दे होते हैं, वाशर होती है पुरानी कापर की, उसका ख्याल रखें। अगर वो मौजूद हो 17 का इस तरह लंबा बोल्ट लेके उसको अंदर ठोक के और घुमा के पुरानी वाशर लाजम निकाल लिया करें, नई वाशर इंस्टॉल किया करें, ठीक है। अगर आप 1, 2 या 3 वाशरें, ज़्यादा वाशरें आ जाती हैं तो गाड़ी जो है वो धुआं नहीं छोड़ती है, ठीक है। गाड़ी धुआं में आती है जिसकी वजह से, ज़्यादा वाशरें होने की वजह से, इसलिए हमेशा वाशर सिंगल रखें, कोशिश करें सिंगल रहे, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं पंप की तरफ। ये देखें जी पंप हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, अभी हम लोगों ने टाइट नहीं किया। ये देखें मैं टाइट कर रहा था, मुझे याद आ गया कि मैं वीडियो बना लेता तो अच्छा था दोस्तों के साथ, पंप शेयरिंग की वीडियो। ये देखें इसके नीचे एक छोटा रिंग आता है, ऑयल रिंग, ठीक है। उसे पंप के अंदर अच्छे से फंसा लें, पंप की जगह पे उसको माजून लगा लें। बहुत सारे दोस्त उसे जो है वो मैजिक भी लगा लेते हैं, जिसे एपॉक्सी कहते हैं, दोनों ट्यूबें मिक्स करके, ताकि लगाने के टाइम वो गिरे ना, ठीक है। नीचे यहाँ पे सिलिकॉन लगाई गई है, इस रबर के नीचे सिलिकॉन लगाई है। और उसके बाद में मैं आपको ले चलता हूँ आईआर की तरफ, जो सबसे ख़ास बात है, डीज़ल पंप के मेज़ान की तरफ। ये देखें यहाँ पे, ये देखें अभी मैंने इधर नीचे वाला बोल्ट टाइट किया है, सही है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा पंप इधर आ गया है और इतना सा फ़र्क पड़ गया है। जब मैं इसको टाइट करूँगा, इस साइड से इधर से टाइट करूँगा, तो ये पंप थोड़ा सा पीछे हट जाएगा, ठीक है। अभी पंप जो है वो सीधा इस जगह पे आ जाएगा। और नीचे से अगर आपको आईआर की बात करूँ तो इसका कहाँ पे इसकी टाइमिंग रखनी है, क्या करना है, तो आप लोगों को वो भी बताता हूँ, ठीक है। नीचे उतर के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखें जब मैं इसको ऊपर से टाइट करूँगा तो इसका जो आईआर है वो अपने आप उधर चला जाएगा। और अगर ना जाए, ये भी अगर ना जाए, आपने पंप टाइट कर लिया, आप कह रहे हैं कि नीचे से मेरे रिंग ना हिल जाए, लीक ना हो जाए, तो आप ये वाले जो बोल्ट है 14 के, ये वाले 4 बोल्ट होते हैं, इसे ढीला करें। ढीला करके इधर आप स्पाइनर डालें, नीचे इधर 27 नंबर का पाना डाल के इसको हल्का सा घुमा के, ठीक है, गिरारी अपनी जगह पे खड़ी रहेगी, ये यहाँ से घूम जाएगा और इसको आप आईआर पे ले आएँ, ठीक है। मगर मैं बहुत कम ये बोल्ट खोलता हूँ, बहुत इमरजेंसी में ये बोल्ट इस्तेमाल करता हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर ऊपर से कोशिश करता हूँ मेरा सीधा हो जाए। देखें अब मैं इसे टाइट करूँगा तो ये देखें वापस हटता जा रहा है। अगर ये सीधा ना हुआ तो मैं जो नीचे वाला बोल्ट है इसको थोड़ा सा हल्का सा 2 चूड़ी ढीला करूँगा, ऊपर वाले को थोड़ा सा टाइट करूँगा, तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने ऊपर से इसको टाइट नहीं किया है। अभी मैं लेके चलता हूँ इसके इंजन की टाइमिंग की तरफ, कि इंजन की टाइमिंग कहाँ हो तो आपने ये बोल्ट लगाने हैं। तो अगर आप लोग वीडियोस पे नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। हमारा मकसद है कि जो मेरे दोस्त अहबाब नए हैं उनको काम सिखाना, उनको काम की समझबूझ करना। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं, एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैसेज कर देते हैं, जिन्हें एक छोटी सी चीज़ भी समझ नहीं आती है, ठीक है। पहले मेरी कोशिश ये थी कि जो मैकेनिक हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, उनको समझाया जाए, मगर मैंने जब देखा ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिनको थोड़े थोड़े काम का भी नहीं पता, तो अब वीडियो में ज़रा थोड़ी बारीकी से बनाना चालू करूँगा इंशाल्लाह। तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करें कि किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, किस चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं आती है, या किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, ठीक है। ये 8 सिलेंडर गाड़ी है, एलबी है, पुराना मॉडल है, बगैर टर्बो की गाड़ी है। टर्बो की हो या बगैर टर्बो गाड़ी हो, बहुत सारे दोस्त मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कि इंजन 441 है, 442 है, 446 है। देखें इंजन कोई भी हो, एलबी का, मर्सिडीज़ का, कोई भी इंजन हो, सबकी टाइमिंग बिल्कुल एक जैसी आती है, सबके टैपेट एक जैसे होते हैं, ठीक है। सबकी फ़िटिंग का तरीका एक जैसा है, चाहे वो 440 हो, चाहे वो 442 हो, चाहे वो 446 हो, कोई भी इंजन मौजूद हो। ये देखें ये 442 इंजन है, OM 442 का ये इंजन है, ठीक है, विदाउट टर्बो, तो विदाउट टर्बो है, ठीक है। चाहे कोई भी इंजन है, LB 8 सिलेंडर का जो भी है, सबकी टाइमिंग यही रहेगी, ठीक है। ये मैं वाजे करता चलूँ दोस्तों के साथ। तो देखिए अभी मैंने इसको टाइट नहीं किया है, तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे कि इंजन की टाइमिंग किस जगह पर आएगी। तो अभी चलते हैं गाड़ी से नीचे एक बार इंशाल्लाह।
और बस होया इंत रकब माजून माजून रकब रकब ये देखें रकब इंत रकब आना रुपये। ये देखें अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ गाड़ी के नीचे। अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी के नीचे। नीचे से आपको मैं दिखाता हूँ बिल्कुल अच्छे से निशान समझाने लगा हूँ। ठीक है, तो ये बात कोई उस्ताद भी नहीं बताता है। ठीक है, चोरी छुपे लोग ये काम करते हैं कि कहीं मेरे आमिल को पता नहीं चल जाए, पर हमारा मकसद ये नहीं है। जो रिज़्क़ है वो अल्लाह की ज़ात के हाथ में है, रोज़ी देने वाली अल्लाह की ज़ात है। ठीक है, ये देखें आप इस जगह पे आ जाएं। ये देखें, ये बताता चलूँ क्या चीज़ है। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं समझ नहीं आई आपने कहाँ से दिखाया था। ये मैं गाड़ी के नीचे लेटा हुआ हूँ। ये आपका सामने फ्राई व्हील नज़र आ रहा है। ठीक है, फ्राई व्हील के एलबी में 2 होल होते हैं, एक ये राउंड वाला होल है और एक ये होल है जिस पे ढक्कन होता है, कैप होता है। इस राउंड पे आप देख सकते हैं ये फ्राई व्हील के ऊपर ये 15 का हिस्सा लिखा हुआ है। ठीक है, और ये 14 पे मेरी टाइमिंग है। टाइमिंग इस चीज़ के इस कट के बराबर टाइमिंग रखी जाती है। यहाँ से टाइमिंग नहीं रखी जाती और ना ही यहाँ रखी जाती है। ये जो कट बना हुआ है, ये आप कट देख रहे हैं, इस कट पे आप 14 से लेके 16 तक टाइमिंग रख सकते हैं। ठीक है, आप जितना इसको इधर करते जाएंगे 13 और 12 की तरफ आपका पंप एडवांस होता जाएगा। मुझे उम्मीद है कि एडवांस और रिटायर का तो दोस्तों को पता ही होगा। ठीक है, अगर आपका इंजन ठीक है, नॉर्मल है, इंजन बिल्कुल ठीक है, तो आप इसकी टाइमिंग 14 पे रखें। ठीक है, अगर आपका पंप डाउन है, आप पंप को रिटायर करना चाहते हैं, एडवांस नहीं चाहते, तो इसकी टाइमिंग 16 तक रखें आप। जब आप 16 से नीचे ले जाएंगे स्टार्टिंग लंबी हो जाएगी, गाड़ी धुआं मारेगी। ठीक है, गाड़ी की जो कड़क होती है, जो नोज़लों की कड़क होती है गाड़ी की, वो ख़त्म होती जाएगी। ठीक है, जितना आप पंप को रिटायर करते जाएंगे। अगर आपका इंजन कमज़ोर है तो आप कोशिश करें कि इसको 15 से ऊपर रखें, इसको रिटायर रखें। ठीक है, आप ज़्यादा एडवांस करेंगे, ज़्यादा एडवांस करने की वजह से ख़राब जो होता है इंजन, उसकी क्रैंक टूटने का डर होता है। आप जितना एडवांस करेंगे इसकी कड़क बढ़ेगी और सर्दियों में इसका क्रैंक तोड़ने का डर होता है। ठीक है, अक्सर इंजन क्रैंक इसी वजह से तोड़ते हैं कि उनका पंप ज़्यादा एडवांस कर दिया जाता है। ठीक है, ये देखें इधर से आपने इसको 14 पे इसकी टाइमिंग रखनी है। वो बिल्कुल फिट टाइमिंग आएगी 14 पे, 15 पे भी आप रख सकते हैं, 16 तक इसकी टाइमिंग आप रख सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो होते हैं फ्राई व्हील, उसमें 2 जगह पे निशान होते हैं। अगर 2 जगह पे निशान हो तो आपने फिर क्या करना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि तुरुम्बा आपने उल्टा ना लगा दें आप। तो उसके लिए आपने 1 नंबर और 6 नंबर के जो टॉप कवर हैं वो खोल लेने हैं। वो मैं आपको बाहर जाके बताता हूँ उसके बारे में। ये देखें, ये टॉप कवर है, ये आपके ने ये मैं अभी मैं मौजूद हूँ 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर और 6 नंबर, ये 6 नंबर और 1 नंबर के आपने टैपपेट कवर खोल लेने हैं। ठीक है, इंजन को आपने घुमा के इस पोजीशन पे ले आना है कि आपका 1 नंबर के जो सारे वाल हैं वो टॉप पे आ जाएं और जो 5 नंबर है वो डांसिंग पे आ जाए। उसके बाद आप नीचे जाके देखें कि आपके कौन से नंबर सामने आए हैं फ्राई व्हील के। तो जौन से नंबर सामने आए होंगे वहाँ से आप नीचे से उसे सेट कर लें। ठीक है, तो आपका इंजन सीधा खड़ा होगा, इसका तुरुम्बा अक्स नहीं लगेगा। बहुत सारे दोस्त तुरुम्बा अक्स लगा देते हैं जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होती। तो ये थी हमारी आज की मुकम्मल वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को पसंद आई होगी। तो ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।